बलबीर सिंह सीनियर, इस नाम को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं। और अब पंजाब सरकार ने हॉकी लेजेंड बलबीर सिंह सीनियर का नाम रेकमेंड किया है भारत रत्न अवार्ड के लिए। इसी पर चर्चा करते हैं बलबीर सिंह सीनियर जी के साथ। बलबीर सर, आपका नाम रेकमेंड किया गया है भारत रत्न पुरस्कार के लिए। इस पूरे मामले पर कितनी खुशी है और क्या ओपिनियन है आपका? सबसे पहले मैं मशकूर हूँ चीफ मिनिस्टर पंजाब बादल साहब का, जिन्होंने मेरा नाम आगे भारत रत्न के लिए रिकमेंड किया है। तो खुशी, नेचुरली खुशी होती है, कोई अवार्ड मिले तो खुशी होती है। अभी तो नाम नॉमिनेट हुआ है, जब अवार्ड मिलेगा तो और ज़्यादा खुशी होगी। बिल्कुल। बलबीर सर, जब से चर्चा शुरू हुई थी भारत रत्न अवार्ड खिलाड़ियों को देने की, तभी से आपका नाम हमेशा ऊपर लिया जा रहा था कि बलबीर सिंह सीनियर को भी ज़रूर भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाना चाहिए। लगता है कि सरकार ने थोड़ी देरी कर दी आपका नाम रेकमेंड करने में? मैं इसका सरकार को कुछ नहीं कहना चाहता। देरी, वक्त जब आता है तब हर चीज़ होती है। तो उन्होंने अब ठीक समझा, अब रिकमेंड कर दिया, तो आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा नाम भेजा गया है ऊपर। भारत रत्न अवार्ड अगर आपको मिलता है तो उसकी क्या अहमियत होगी? उसकी अहमियत, बाहर की कई जगह मुझे ऑनर मिली, लेकिन भारत रत्न अपनी कंट्री का अवार्ड, इससे ज़्यादा और क्या खुशी हो सकती है कि अपनी कंट्री का सबसे बड़ा अवार्ड मुझे मिल जाए, तो मैं तो हवा में उड़ना शुरू कर दूंगा। और भारत रत्न अवार्ड तो अभी आपका नाम नॉमिनेट हुआ है, लेकिन इससे पहले बहुत सारे अवार्ड से आपको सम्मानित किया जा चुका है। भारत के आप पहले खिलाड़ी थे जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो अभी तक जो ये पूरे अवार्ड्स आपको मिले हैं, चाहे वो देश में मिले हों चाहे विदेश में मिले हों, उनके क्या मायने रहे हैं आपके लिए? सबसे पहले इन सब के लिए जितने अवार्ड मुझे मिल रहे हैं या मेरी अचीवमेंट की अप्रिसिएशन हो रही है, मैं अपने माँ बाप को याद करता हूँ, अपने टीचर्स को, अपने कोचेस को, जिनकी बदौलत मैं इस लायक हुआ कि मुझे इनाम मिलने। और उनकी अहमियत, जो भी अवार्ड है वो उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, लेकिन अपनी कंट्री का अवार्ड जो होता है उसकी नेचुरली सबसे ज़्यादा, क्योंकि अपने देश का अवार्ड है। बिल्कुल। तो जब 1957 में आपको पद्मश्री मिला था, उस समय कैसा महसूस हुआ था? वो क्या पल थे? बहुत खुशी हुई थी, बहुत खुशी हुई जब देखा कि अखबार में निकला है, बड़ा सारा नाम आया हुआ है। तो हर खिलाड़ी को खुशी होती है कि उसकी अचीवमेंट का रिवार्ड मिल रहा है। तो रिवार्ड, हालांकि हम खेलते हैं जीतने के लिए, जैसे श्री कृष्ण जी कहते हैं, काम कर, रिजल्ट देना उसके हाथ में है। तो मेरे केस में वो रिजल्ट देना मेरी सरकार के हाथ में है। तो मेरा काम था निश्चय कर अपनी जीत करूं, जैसे गुरु गोविंद सिंह ने कहा, निश्चय कर अपनी जीत करूं। और उसके साथ जो श्री कृष्ण जी कहते हैं, काम कर, मैंने काम कर दिया। अब रिवार्ड मिलना या अवार्ड मिलना वो ऊपर वाले के हाथ में। ऊपर वाले का हाथ यहाँ कौन है? हमारी सरकार है। बिल्कुल। तो पद्मश्री हासिल करने वाले आप पहले खिलाड़ी थे। कभी दिल में ऐसी इच्छा आई थी कि भारत रत्न हासिल करने वाला भी मैं पहला खिलाड़ी बनूं? इच्छा तो हर इंसान को होती है। उस वक्त पद्मश्री मिला, बहुत खुशी हुई, ठीक है, बहुत सेलिब्रेशन हुए। तो अब नेचुरली ये सबसे बड़ा अवार्ड है। अगर मुझे उसके लिए कंसिडर किया जा रहा है तो मैं बहुत खुश हूँ। और जब मिलेगा, अगर मिलता है, तो उससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकती है कि अपने मुल्क का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड मुझे मिल जाए। तो मैं उसके लिए अपने माँ बाप को, अपने टीचर्स को, अपने कोचेस को, अपने कैप्टन्स को, अपने टीममेट्स को, सबको याद करता हूँ। और मैं अगर मिल जाए, मैं ये इज़्ज़त जो है, ये ऑनर जो है, उन सब के साथ शेयर करना चाहता हूँ।
अकेला खुदगर्ज नहीं बनना चाहता कि मैंने किया। हॉकी टीम गेम है हॉकी, और उसकी वजह से मैं सबके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। आई एम वन ऑफ देम। बलबीर सर, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, तो जब उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया उस समय आपके मन में क्या विचार थे? मुझे खुशी हुई थी कि उनकी गेम को, उनकी देख के इम्पोर्टेंस को उन्हें ऑनर मिली है, तो नेचुरली खुशी हुई थी कि अवार्ड मिला है उनको। बिल्कुल। और बाकी अपने मन में ख्याल आता है, हर इंसान सोचता है कभी मौका शायद ऐसा आ जाए कि मेरा भी नाम कहीं आ जाए उसके लिए। लेकिन बलबीर जी, साथ ही एक अच्छी बात भी रही कि कम से कम शुरुआत हो गई खिलाड़ियों को भारत रत्न मिलने की। बहुत खुशी की बात है कि खिलाड़ियों को जो डिज़र्व करते हैं ये ऑनर मिलती है। मुल्क की सबसे बड़ी सिविल अवार्ड की ऑनर है, तो और इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है। बिल्कुल। बलबीर जी, अभी तक हम आपसे चर्चा कर रहे थे भारत रत्न पुरस्कार की। हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये पुरस्कार आपकी झोली में डले। लेकिन अब इससे हटके थोड़े सवाल पूछना चाहते हैं। हॉकी की बात अगर की जाए, आपने जिस मुकाम पर भारतीय हॉकी को पहुंचाया था और जिस मुकाम पर आपने भारतीय हॉकी को छोड़ा था, आज भारतीय हॉकी का स्तर वहां पर नहीं है, बहुत नीचे आ चुका है। क्या लगता है, भारतीय हॉकी एक बार फिर से कभी वहीं पर पहुंच सकती है, उन्हीं बुलंदियों पर जहां आपने हॉकी को छोड़ा था? मुझे बड़ी उम्मीद है कि हॉकी हमारे ब्लड में है, तो अगर कोशिश पूरी की जाए ग्राउंड लेवल से, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में ऊपर लाने के लिए खिलाड़ियों को, कहते हैं ना वाइडर द पिरामिड, बिल्कुल, हायर द पिरामिड, वाइडर द बेस, बिल्कुल, हायर द पिरामिड। अगर स्कूलों कॉलेजों में सब जगह हॉकी ज़्यादा चालू करें तो नेचुरली रिजल्ट निकलेंगे, अच्छे से अच्छे प्लेयर आएंगे आगे। और लगता है कि अगर ये सारी इम्प्लीमेंट किए जाएं पॉलिसीज़ जो आप बता रहे हैं, तो जल्द ही भारतीय हॉकी फिर से रिवाइव हो सकती है, फिर से हम उन्हीं बुलंदियों को छू सकते हैं। ज़रूर हो सकती है। मैंने एक स्कीम भी लिखी है, रिवाइवल ऑफ इंडियन हॉकी। बिल्कुल, वो भी उसके बारे बातचीत कर लेंगे, हॉकी वालों से कर लेंगे, गवर्नमेंट से करेंगे कि किस तरह उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। उस जिस पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं, जो पॉलिसीज़ आपने सोची हैं, उनमें क्या ऐसे फैक्ट्स हैं, अगर कुछ आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? यही के स्टैंडर्ड को ऊपर लाने के लिए क्या किया जा सकता है, स्कूलों में, कॉलेजों में, फिर कंपटीशन, टॉप 10 हॉकी लीग, जिससे कंपटीशन 3 लेवल पे है, सी ग्रेड, बी ग्रेड, ए ग्रेड। अगर 30 टीमें कंट्री में चुनी जाए, कौन सी 30 है, तो उनका नेशनल करा के, नेशनल के स्टैंडर्ड में जो रैंकिंग आती है उस हिसाब से ऊपर वाली 10 है उनको ए ग्रेड में, उससे नीचे वाली 10 है उनको बी ग्रेड में, उनसे नीचे वाली 10 है सी ग्रेड में, और उनका फिर हर एक के साथ कोच लगाया जाए, मैनेजर लगाया जाए, ताकि जिसकी टीम रिजल्ट प्रोड्यूस करे उससे कोच मैनेजर भी उसके साथ ऊपर जाएं, ताकि उनको भी इनकरेजमेंट हो कि हम सी से बी में आ गए, बी से ए में आ गए। तो इस हिसाब से है, वो फेडरेशन से बात कर लेंगे, ऐसा अच्छा समझेंगे तो लगा देंगे। वो जो भारतीय हॉकी में रिजल्ट्स जो मिले हैं पिछले कुछ समय में, उनमें जो गिरावट देखने को मिली है, उसके कारण क्या लगते हैं आपको? कारण क्या रहे हैं भारतीय हॉकी के नीचे आने के? कारण उसके एक तो ये कि हॉकी की तरफ ध्यान कम हो गया। कई बार मैं कह देता हूँ, पता नहीं कि नहीं, स्टेप मदरली ट्रीटमेंट। कुछ खेलें ऐसी आ गई, जैसे क्रिकेट है, टॉप स्पोर्ट है, उससे पैसा बड़ा मिलता है, बिल्कुल, और हर माँ बाप चाहता है कि छोटे बच्चे को बैट छोटा लेके क्रिकेट का दे दो। बिल्कुल। हमारे ज़माने में छोटे बच्चों को हॉकी मिलती थी, हालांकि उससे पैसा नहीं मिलता था। अब ज़माना बदल गया है, ज़माना बदल गया है। माँ बाप भी चाहते हैं कि बच्चे के पास पैसे हैं, तो अगर हॉकी वालों को देने शुरू कर दें, अब शुरू हो गए हैं, हॉकी में भी जो लीग होती है, बिल्कुल, हॉकी इंडिया लीग शुरू की है, तो बड़ी खुशी की बात है। और इसी तरह से तरक्की होती जाएगी। इंडिया में टैलेंट है, हम
कितनी बड़ी कंट्री है और हॉकी हमारी नेशनल गेम समझी जाती है। अगर उसको वही इम्पोर्टेंस दे, ये नहीं कि निगलेक्ट कर दे, इग्नोर कर दे, क्रिकेट में पैसा बड़ा है वहाँ जाए, अगर हॉकी में भी पैसे मिलने लग जाए तो नेचुरली माँ बाप चाहेंगे चलो हॉकी खेलो। और हॉकी हमारे ब्लड में है, बिल्कुल हॉकी हमारे ब्लड में है और इसको हम कोशिश करेंगे तो ज़रूर ऊपर आएंगे। मुझे उम्मीद है कि वक्त दूर नहीं जब इंडिया की हॉकी टीम फिर ऊपर जाएगी। बिल्कुल। बलबीर जी, पिछले कुछ समय से काफ़ी, अब तो लंबा अरसा हो चुका है, विदेशी कोचेस का एक दौर शुरू हो चुका है। विदेशी कोचेस टीम्स के साथ लगाए हैं, पुरुष टीम के साथ काफ़ी लंबे अरसे से हैं, महिला टीम के साथ भी अब विदेशी कोच को जोड़ दिया गया है। तो विदेशी कोचेस का भारतीय टीम्स के साथ जुड़ना कितना फ़ायदेमंद या कितना नुकसानदायक लगता है आपको? मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो बेबी सिटर है अपनी नानी या दादी, उससे ज़्यादा बेबी सिटर कोई भी कहीं से ले आओ पैसे देकर, पेड बेबी सिटर, वो उतना प्यार बच्चों को नहीं दे सकती जितनी अपनी नानी या अपनी दादी देगी। तो इसलिए उस हिसाब से विदेशी कोचेस बहुत अच्छे हैं, मैं उनकी बहुत तारीफ़ करता हूँ, दे आर हाईली क्वालिफाइड कोचेस। लेकिन इन हालात में हमारे इस हॉकी के स्टैंडर्ड के हिसाब से वो हमारे फिट नहीं है। बिल्कुल। एक तो बोली की प्रॉब्लम है। बिल्कुल। मैं सोचता हूँ अगर जो हमारे एजुकेटेड कोचेस हैं उनको बाहर भेजो, बाहर इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ से ट्रेनिंग लेके आए, तो वो आके अगर वो आके ट्रेनिंग देंगे तो क्वालिफिकेशन लेने के बाद तो सारी उम्र यहाँ रहेंगे। बिल्कुल। ये तो आते हैं जितनी असाइनमेंट होती है, पैसे लिए, टीम जीते या हारे चले गए। जैसे ऑस्ट्रेलिया के पहले आए थे, ओलंपिक में हम सबसे नीचे आए थे और वो आराम से चले गए। अगर अपना कोच हो, अपनी टीम हारती है, अपनी कंट्री हारती है तो दिल दुखता है, वो हो मेरी टीम बेइज्जती हो गई। मैं तो जिताना चाहता हूँ टीम को, मैं भी कोच रहा हूँ, चीफ कोच और मैनेजर। तो दिल जब टीम खेलती है तो दिल ऐसे ऐसे करता है कि जल्दी गोल करो, जीतो, जल्दी गोल करो। तो ये सब चीज़ें अपना कोच अपनी कंट्री का वो ज़्यादा महसूस कर सकता है। लेकिन अगर कोचेस की ज़रूरत है और कोचेस ट्रेन करो, बहुत सारे करो, बाकी स्कूलों में भेजो, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भेजो, ताकि वो नए कोचेस और तैयार करें, जितना ज़रूरी है हॉकी को ऊपर लाने के लिए। भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों से आपकी मुलाकात होती है कभी? दिल्ली में हुई थी, मिलते हैं, बड़े प्यार से मिलते हैं, इज्जत करते हैं, झुक के। जैसे मैं अपने पैरों को, जैसे दादा ध्यानचंद थे, रूप सिंह था, पुराने खिलाड़ी थे, तो हम उनको मिलते थे, वैसे हमें आजकल के खिलाड़ी मिलते हैं पर शायद उतने उत्साह से नहीं मिलते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह कि थोड़े सा आगे इम्पोर्टेंस उसको मिल जाए तो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग जाते हैं। वेयर मुझे याद है कि 3 ओलंपिक जीतने के बाद कैंप लगा था, जो हमारे कोच जो भी थे हम उनकी वही इज्जत करते थे। बिल्कुल। जीतने के बाद 3 गोल्ड मेडल। बिल्कुल सही कहा। तो जब इन खिलाड़ियों से मुलाकात होती है, अपनी ओर से कोई टिप्स देते हैं उनको या उनको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं? बहुत जो मन में आता वो कह देता हूँ, भाई कॉम्बिनेशन करके खेलो, सेल्फिश नहीं खेलो, टीम के लिए खेलो, कंट्री के लिए खेलो। तो उनको समझाते हैं, वो मानते भी हैं, अच्छा समझते हैं, बड़े प्यार से समझाओ, समझ जाते हैं। तो उनको ये चीज़ें सिखाई जाए तो हॉकी ऊपर आएगी। मुझे बहुत तसल्ली है, मैं हमेशा कहता हूँ हॉकी इंडिया की एक बारी ऊपर आएगी, ज़रूर आएगी। भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के इन लड़कों से, टीम के लड़कों से मिलने के बाद क्या अपने भी कोई दिन याद आते हैं? फील्ड पर बिताए हुए वही दिन दोबारा से सामने आ जाते हैं? अपने दिन तो कभी भूल नहीं सकते। यानी वही मैं पहले बता रहा था आपको कि 48 में पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल, आज़ाद भारत की टीम ने पहला मेडल गोल्ड वो जीता। पहले 3 1928, 32, 36 में इंडिया ने एज ब्रिटिश कॉलोनी जीते। यूनियन जैक लहराया था।
लेकिन 48, 52 और 56 में बिल्कुल हमारे झंडे के नीचे बिल्कुल अपने नेशनल एंथम गा के, इससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकती है। बिल्कुल सही, मैं प्लेयर्स को यही कहता हूँ कि अगर आप वो कर लो, वो ऑनर ऐसी है जो कि आदमी कोई बाहर का कहे ना कहे, अपने मन में ही ऐसे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि जब झंडा 48 में ऊपर जा रहा था तो ऐसा लग रहा था मैं भी उड़ता साथ जा रहा हूँ, क्योंकि अपना झंडा था। बिल्कुल सही, और अपना झंडा, नेशनल फ्लैग, हमारी कंट्री स्वतंत्रता की निशानी, वो फ्लैग ही है। उसके लिए हम फौजी जाने भी देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल वही नेशनल फ्लैग है। क्यों देते हैं? क्योंकि हमारी वो आज़ादी की निशानी है, बिल्कुल आज़ाद देश, आज़ाद भारत। तो ऐसा मौका मैं बच्चों को, हॉकी प्लेयरों को कहता हूँ, कोशिश करो, वही फिर मौका आए तो मेरी लाइफ में आ जाए तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी। क्योंकि बाकी इंसान जीना तो बहुत चाहता है, बिल्कुल वो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन उससे थोड़ी बेनती कर लेंगे, भाई थोड़ा आगे कर दो, हॉकी टीम को जीतता देख ले। बिल्कुल सही, हम भी यही उम्मीद करते हैं आप भारतीय हॉकी टीम को ज़रूर जीतता देखें सर। लेकिन अभी तक बतौर खिलाड़ी आपने सारे अपने जो अचीवमेंट्स थी वो याद की, एक और अचीवमेंट आपके साथ जुड़ी थी 1975 में बतौर कोच, जब 1975 में आपके नीचे खेलते हुए खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप जीता था। तो वो पल कैसे थे, वो भी सुनहरी याद होगी आपके जीवन की एक। बहुत अच्छा याद करा दिया आपने। कैंप पंजाब यूनिवर्सिटी में लगा था। डॉक्टर BL गुप्ता उस वक्त यूनिक स्पोर्ट्स के हेड थे। बारिश के दिन थे, बारिश भी आती थी, ग्राउंड खराब है। 8 ग्राउंड उन्होंने, हमारी कोई प्रैक्टिस मिस नहीं होने दी। बारिश आ गई है, दूसरी ग्राउंड तैयार है, बारिश पानी आ गया, तीसरी ग्राउंड तैयार है। तो वहाँ पे ट्रेनिंग करके कैंप था गर्ल्स हॉस्टल नंबर 3 में, बीच में सड़क थी, आगे हॉस्टल नंबर 4 था सीनियर गर्ल्स का। तो जब कैंप शुरू हुआ तो लड़कियां खुल्म खुला लड़कों को मिलने आने शुरू हुई। मैंने वो दरवाज़ा सामने का बंद करवा दिया जी, और पीछे वाला दरवाज़ा जो ग्राउंड की तरफ था वो खोल दिया कि मैच पे ले जाओ, खेलने के लिए वहाँ से जाओ। कुछ लड़के नाराज़ हो गए। मैंने उनको फिर मिसाल दी, हॉलैंड में कैंप लगा था हमारा, जब हेल्सिंकी में जाना था, तो लड़के बाहर घूमने जाने लगे। तो हमारे कोच ने कहा, सर हरबेल सिंह थे हमारे कोच, भाई देखो भाई, खेल की तरफ ध्यान दो, अगर जीत गए तो आपको वापस यहाँ ले आएंगे। बिल्कुल और एक्चुअली हम जीत गए और वहाँ ले गए 1 हफ्ते के लिए फिर वापस। जी, मैंने इनको भी प्रॉमिस किया था लड़कों को कि अगर आप वर्ल्ड कप जीत जाओ तो इसी हॉस्टल में ला के ठहराएंगे, और आपको इज्जत के साथ दूसरों की इज्जत का ख्याल रखते हुए लड़कियों से बातचीत करो, ग्राउंड पे आते हैं मिलो, तो फिर यहाँ लाएंगे। जीत गए फिर वहाँ पे लाए। ज्ञानी जैल सिंह को बताया, बड़े खुश हुए, कहते हैं हम वहाँ पे ही आपकी ऑनर करेंगे। वो स्विमिंग पूल जहाँ था बिल्कुल वहाँ पे उन्होंने ऑनर किया। और मुझे याद है कि खुलम खुला मिलो सबको, ठीक था। और बात, यूनिवर्सिटी में जब प्रैक्टिस होती थी हमारी, 4-5 हज़ार पता नहीं कहाँ से आ जाते थे देखने वाले। और उनमें से बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स जो हैं बाहर हैं आजकल। किसी मुल्क में जाता हूँ तो वो याद कराते हैं, जी वो आपका कैंप हमें याद है, वो आपका कैंप हमें याद है। और दूसरी बात, मेरे फादर बीमार हो गए, PGI में दाखिल कराया, पहले 1.5 हफ्ते में शायद, इसी कैंप के दौरान। हाँ इसी कैंप के दौरान अनफॉर्चुनेटली ही पास्ट हुए। तो मैंने लास्ट राइट्स के लिए एक आफ्टरनून थी, हमने पूरा किया। जो लास्ट राइट्स और होते हैं, पाठ वगैरह ये हो, वहाँ से जीतने के बाद आके फिर वो कराए। और
फादर की डेथ होने के साथ मेरी वाइफ को बीमार, स्टेट ऑफ कोमा, वो 1.25 महीना पीजीआई में रहे। थैंक्स टू डॉक्टर चुटानी ठीक हो गए। और जब आए घर वापस तो हम वर्ल्ड कप जीत के आए। फर्स्ट क्वेश्चन शी आस्क्ड कि वो कप कहाँ है, मुझे भी दिखाओ। वो फोटो इधर है, वो पढ़िए बेबी, वो कप किधर है। ये कप गया तो देख के अब देखें कि साथ खड़े। बिल्कुल सही, एक यादगार लम्हा है जो शायद आपकी ज़िंदगी के साथ और ज़िंदगी के बाद भी हमेशा याद रखा जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। बलबीर जी, जब आप हॉकी खेलते थे या जब तक आपने हॉकी खिलाई आगे लड़कों को, और अब रिसेंट टाइम्स तक हॉकी के रूल्स में बहुत ज़्यादा तब्दीलियां नहीं देखने को मिली थी, लेकिन अभी हॉकी के रूल्स में काफ़ी तब्दीलियां की जा रही हैं। 2 हाफ से गेम को 4 क्वार्टर्स में तब्दील किया गया है, 70 मिनट के खेल को 60 मिनट का कर दिया गया है। इन सब तब्दीलियों को आप कैसे देखते हैं? लीग्स जो आ गई हैं उनको आप कैसे देखते हैं? हॉकी के इन बदलावों पर आपकी क्या टिप्पणी है? टाइम के साथ हर चीज़ चेंज होती जा रही है, बिल्कुल, स्टैटिक कोई नहीं रहता। तो ज़माना बदलता जा रहा है, रूल्स आते जा रहे हैं, नए बनते जा रहे हैं। ग्राउंड हमारे ज़माने में ग्रास की थी, अब वो आर्टिफिशियल टर्फ आ गया है। तो जब दूसरों के लिए जो पंजाबी में मुहावरा है, भाईजान उबाह ने खोजा, बिल्कुल, जिसमें कंपीट करना है तो ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ कंडीशन रहेंगे ਉਹਦੇ तो सानू तैयारी करनी पैनी है। और जे हैगा ਹੁਣ ਨਵਾਂ आ गया तो ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ प्रैक्टिस करिए। ਸਾਡੇ ਕੋਲ बहाना ना कोई रहे कि ਅਸੀਂ इस करके हारते हैं। जे हारते अपनी कमियां करके, नॉट बिकॉज ऑफ द फैसिलिटीज़। बिल्कुल सही, वो सानू एक्सक्यूज़ नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल सही, कोशिश करनी चाहिए जो फैसिलिटीज़ हैगियां ਹੁਣ रूल्स बदल गए, सानू ਉਹਦੇ हिसाब ਨਾਲ प्रैक्टिस करनी चाहिए। बिल्कुल सही। ये नहीं भी अगले कंट्रीज बाहर लिए प्रैक्टिस कर लें कि असं जाके देख के हैरान हो ये की हो गया। अभी भी हम आपको देखते हैं बहुत सारे लोकल टूर्नामेंट्स हों, चाहे वो लड़कियों का जूनियर टीम है, लड़कों की जूनियर टीम है, चाहे कोई और सीनियर टीम का टूर्नामेंट है, आपकी कोशिश होती है, आप ज़रूर पहुंचते हैं हर टूर्नामेंट पर। तो वहां पर पहुंचने का क्या कारण रहता है? हॉकी से लगाव है या उन खिलाड़ियों को प्रेरित करना चाहते हैं? पावर ऑफ ग्रेविटी, पावर ऑफ ग्रेविटी। जहाँ हॉकी है, कोई मुझे बुलाए ना बुलाए तो हॉकी मुझे खींच लेती है, मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। हॉकी मुझे बचपन से लेके, माई फर्स्ट लव सिंस चाइल्डहुड। मेरा स्कूल मोके में, मेरे फादर, गांव में मेरा जन्म हुआ, 5 साल का मैं हो गया तो माई फादर वॉज ए टीचर एट देव समाज हाई स्कूल मोगा। मेरी मदर को और मुझे वहाँ ले आए। तो जो घर किराए पे लिया, ये घर है, 4 घर सामने हॉकी ग्राउंड है स्कूल की। बिल्कुल। तो मैं छोटा बैठा गेट में, मेन जो कोर्ट चढ़ के हॉकी देखना, हॉकी मुझे अच्छी लगने लगी तो मैं भी शुरू कर दी। पहले गोलकीपर खेला, फिर फुल बैक, फिर कॉलेज, इंटरमीडिएट कॉलेज में फुल बैक खेलते हुए इंटरवर्सिटी जीता। फिर सीनियर टीम में यूनिवर्सिटी में आ गया, तो आहिस्ता आहिस्ता पंजाब स्टेट में आ गया। फिर पंजाब की तरफ नेशनल 1 बार 2 बार 3 बार के, ओलंपिक टीम में गिनती आ गई। ओलंपिक टीम में आकर तो फिर हिस्ट्री है, जीते और कंट्रीब्यूशन भी नेचुरली टीम के साथ खेलने से जीत। ऑनर सारी टीम को जाती है, ऑनर मेरे कोचेस को जाती है, ऑनर मेरे जितने भी टीचर्स हैं उन सब के। मैं तो एक पुर्जा था उसमें, मैं अपना पार्ट प्ले करता रहा। लेकिन आपने अपना पार्ट बहुत अच्छे से प्ले किया, ये सारी दुनिया जानती है। बलबीर जी, अभी भी कभी दिल करता है जब हॉकी फील्ड के नज़दीक जाते हैं कि हॉकी स्टिक उठा लूँ और दोबारा से हॉकी खेल लूँ? परवेश जी करता है, अगर मेरे बेडरूम में जाके देखो तो मेरे सराहने पे स्टिक है। अभी बेबी को कहता हूँ अगर वो दिखा दे, ऊपर मेरी वाइफ की फ़ोटो है, नीचे मेरे सराहने के साथ स्टिक लगी हुई है। और मैंने सारी ओलंपिक हॉकी अपनी मैरिज के बाद खेली है। बड़ी हैरानी की बात है, आजकल प्लेयर जो है ना शादी करते खेलना बंद कर देते हैं। मैंने सारी हॉकी, तीनों ओलंपिक्स शादी के बाद। और मेरी वाइफ की बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट मुझे थी, उनकी इनकरेजमेंट बगैर
मैं हॉकी नहीं खेल सकता। द क्रेडिट गोज टू हर। उससे पहले मेरे माँ बाप का, टीचर्स का, उसके बाद शादी के बाद क्रेडिट गोज टू हर। बलबीर जी, एक अभी अलविदा कहने से पहले हम चाहेंगे कि आप जो हमारे दर्शक हैं, खास तौर पर जो युवा दर्शक हैं, वो बच्चे जो आपसे प्रेरणा लेना चाहते हैं, जो आपकी तरह हॉकी खेलना चाहते हैं, उनको कोई मैसेज ज़रूर दीजिए आप। वर्क हार्ड, थिंक पॉजिटिव, द स्पॉट एट द टॉप इज ऑलवेज वेकेंट। कोशिश, दिल से लगा के कोशिश, सब पहुंच सकते हैं। अगर मैं पहुंच सका, दूसरे भी वहाँ पहुंच सकते हैं। बिल्कुल सही। और भी ऐसे आएंगे जो ऊपर आ सके। और मैं दुआ करता हूँ कंट्री की हॉकी टीम दोबारा जीते, ऊपर जाए। सिर्फ हॉकी टीम ही नहीं, बाकी खेलों में भी कंट्री ऊपर जाए। आज़ाद कंट्री है अब, बिल्कुल सही, इंडिपेंडेंट। बिल्कुल सही। तो उसके लिए अचीवमेंट और ज़्यादा करने की ज़रूरत है, ताकि दुनिया को हम बताएं कि हम भी खेलों में भी पीछे नहीं हैं, बिल्कुल खेलों में भी ऊपर हैं। बिल्कुल सही। तो यही मेरी दुआ है उनसे कि कोशिश करो। लेकिन जो स्टूडेंट है, प्ले एज मच एज यू कैन, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर स्टडीज़। बिल्कुल 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 स्टडी एज मच एज यू कैन, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ। बिल्कुल सही। ये 2-3 चीज़ें ज़रूरी हैं। बलबीर जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू सर। तो ये थे बलबीर सिंह सीनियर, और बलबीर सिंह सीनियर ने जो बातें कही, उससे एक चीज़ बिल्कुल साफ हो गई कि भारतीय हॉकी का रिवाइवल हो ना हो, लेकिन बलबीर सिंह सीनियर ने जो कारनामे करके दिखाए हैं, हम यही उम्मीद करते हैं कि वो कारनामे हर कोई याद रखे, उनको भारत रत्न से ज़रूर नवाजा जाए, और एक दिन ऐसा आए जहां भारतीय हॉकी टीम फिर से उसी मुकाम पर पहुंच जाए जहां बलबीर सिंह सीनियर ने एक दिन भारतीय हॉकी को पहुंचाया था। परवेज संधू, एबीपी न्यूज़, चंडीगढ़।